हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें एक एरे दे रखी है a जिसका साइज हमारा n है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है k, और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर ऑफ ईच एंड एवरी विंडो जिसका साइज हमारा k के इक्वल है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे n की वैल्यू 8 दे रखी है, जहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस गिवन एरे का साइज। इसके साथ ही हमें एक वेरिएबल k दे रखा है, जो k हमें बता रहा है कि हमारी विंडो का साइज कितना होगा जिसमें हमें पहला नेगेटिव इंटीजर रिटर्न कराना है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें इस एरे को ट्रेवर्स करते जाना है, और इस एरे में जितनी भी सब एरे आ रही हैं या फिर विंडो आ रही है हमारी k साइज की, हमें उनमें जो पहला नेगेटिव इंटीजर है वो रिटर्न कराना है। तो एक बार हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो हम इस एरे को ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली सब एरे होगी k साइज की वो हमारी ये होगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, तो हमारी जो सबसे पहली सब एरे होगी वो ये होगी हमारी 3 साइज की। अब हमें इसमें क्या करना है कि जो सबसे पहला निगेटिव इंटीजर आ रहा है वो रिटर्न कराना है। तो अगर हम देखें इस सब एरे में, तो यहाँ पे सबसे पहला जो निगेटिव इंटीजर है वो हमारा -1 आ रहा है, यानी हमारी इस विंडो का जो सबसे पहला निगेटिव इंटीजर होगा वो -1 होगा, और हमें यही रिटर्न कराना है। ठीक है। उसके बाद हमारी जो विंडो है हमें इसको एक आगे शिफ्ट करना होगा अपनी अगली सब एरे के लिए। तो हम अपनी दूसरी विंडो देखते हैं, तो वो हमारी ये हो जाएगी k साइज की। अब इसमें हमें फिर से अपना पहला नेगेटिव इंटीजर रिटर्न कराना है। तो हम देखें तो फिर से -1 ही है इस विंडो का सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर, तो हमें यहाँ से भी -1 ही रिटर्न कराना है। उसके आगे फिर हमें अपनी विंडो एक आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो अब हमारी विंडो कौन सी हो जाएगी, वो हमारी विंडो ये हो जाएगी। इसका हम पहला नेगेटिव इंटीजर देखें तो वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से -7 रिटर्न कराना है, एंड सो ऑन। इसी तरह हमें हर विंडो जो k साइज की है हमें उसका नेगेटिव इंटीजर रिटर्न कराना होगा। इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट तो वही यूज होने वाले हैं जो हमने अपनी पिछली स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम में यूज किए थे। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप उन वीडियोस को जरूर रिफर कर लीजिएगा। उन वीडियोस की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो हमने वहाँ पे क्या चीजें देखी थी कि हम एक वेरिएबल j ले रहे थे जिसकी हेल्प से हम अपनी एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल j ले रहे थे जिससे हम अपनी एरे को ट्रेवर्स करते जा रहे थे। इसके साथ ही हम क्या कर रहे थे कि हम तब तक ट्रेवर्स कर रहे थे जब तक हमारी विंडो का साइज k के इक्वल नहीं हो जा रहा था, क्योंकि जैसे ही हमारी विंडो का साइज k के इक्वल हो रहा था हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है कि हमें हर विंडो का सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर रिटर्न कराना है। तो वैसे ही हम j की हेल्प से एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे, और जैसे ही विंडो साइज हिट होगा हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। लेकिन हम यहाँ पे विंडो साइज निकाल कैसे रहे थे, तो उसके लिए हम i और j दो वेरिएबल का यूज कर रहे थे। तो j तो ये है और i ये है, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। बस हम विंडो साइज कैसे निकाल रहे थे वहां पे, वो हम निकाल रहे थे अपना j - i+1 की हेल्प से। j - i+1 की हेल्प से हम विंडो साइज निकाल रहे थे, और j की हेल्प से हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे। अब हम बात करते हैं अपनी कैलकुलेशन की या फिर अपने ऑपरेशन की, जो ये है कि हमें किस तरीके से हर विंडो के पहले नेगेटिव इंटीजर को रिटर्न करना है। तो वो देखते हैं। तो हम यहाँ जैसे जैसे एरे को ट्रेवर्स करते जाएंगे j की हेल्प से, और जब तक हमारा विंडो का साइज k के इक्वल नहीं हो जाता तब तक जितने भी नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं इस विंडो में हम उन सबको स्टोर कराते जाएंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर को स्टोर क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी विंडो का रिटर्न ही पहला नेगेटिव इंटीजर करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर स्टोर कराने से हमें कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए किसी भी विंडो में जितने भी नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं हम उन सबको स्टोर कराते जाएंगे जब तक हमारा विंडो का साइज k के इक्वल नहीं हो जाता। तो एक बार हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमारी जो पहली विंडो है वो हमारी 0 इंडेक्स से लेकर हमारे सेकंड इंडेक्स तक है, और हम j की हेल्प से एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा a(0) पे जो वैल्यू है 12 है, वो पॉजिटिव है। तो हम इसे स्टोर नहीं कराएंगे क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर स्टोर नहीं करा रहे हैं, और हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमारा j अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारी -1 है, -1 वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो इसे हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा लेंगे। तो हम यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इसमें हम -1 को स्टोर करा लेते हैं। ये हमने स्टोर करा लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा j सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा, और ये पे जो वैल्यू है ये हमारी -7 है, यानी नेगेटिव है। तो हम इसे भी अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे -7 भी स्टोर करा लिया है। अब हम देखें तो हमारी विंडो का साइज जो है वो हमारा 3 के इक्वल हो गया है। इससे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो j - i+1 से देखें तो 2 - 0+1 यानी 3। तो हमारी विंडो साइज हिट हो गया है, k के इक्वल हो गया है। अब हमें इस विंडो का सबसे पहला निगेटिव इंटीजर रिटर्न कराना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम एरे को आगे से ट्रेवर्स कर रहे हैं,
तो जो हमारा पहला नेगेटिव इंटीजर होगा वो हमारा पहले ही स्टोर हुआ होगा हमारे इस गिवन डेटा स्ट्रक्चर में। तो यानी हमारी इस विंडो का सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, जो सबसे पहले स्टोर होगा इस डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि -1 है। तो हमें -1 ही रिटर्न कराना है। तो हम यहाँ पे एक आंसर वेक्टर ले लेते हैं जिसके थ्रू हम आंसर रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम -1 स्टोर करा लेते हैं क्योंकि वही हमारी इस विंडो का सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर है और वो सबसे पहले भी स्टोर हो रखा है हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर में। तो हमने यहाँ पे अपनी पहली विंडो की कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी दूसरी विंडो की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो पहली विंडो है और जो दूसरी विंडो है, अगर इसमें हम सिमिलैरिटी देखें क्या है, तो वो ये है कि हमारी जो पहली विंडो है उसमें भी -1 और -7 आ रहा है, और जो हमारी दूसरी विंडो है इसमें भी हमारा -1 और -7 आ रहा है। लेकिन हमें इस बार -1 और -7 को चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। हमें बस इस विंडो का जो नया एलिमेंट होगा जो कि यहाँ पे 8 है, इसको ही चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो इसको हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करा लेंगे। लेकिन उसके साथ ही अगर हम एक चीज़ देखें, अगर हम सपोज कर लें कि इस एरे का जो पहला एलिमेंट है 12, अगर ये नेगेटिव होता, यानी यहाँ पे अगर -12 होता, तो वो हमारी इस विंडो का, हमारी इस पहली विंडो का सबसे पहला नेगेटिव एलिमेंट हो जाता और हमें इसी को रिटर्न करना होता। तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पे -12 होता तो वो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले आ रहा होता, यानी यहाँ पे -12 होता, और इसके साथ ही हमारा आंसर भी -12 ही होता। तो उस केस में अगर हमें अपनी इस विंडो को आगे शिफ्ट करना पड़ता तो हमें इस -12 को अपने इस डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव करना पड़ता, क्योंकि वो हमारी अब इस अगली विंडो का तो पार्ट होगा नहीं, वो हमारी पहली विंडो का पार्ट था और वो हमारा आंसर भी होता और हम उसे रिटर्न भी कर देते। लेकिन जब हम आगे बढ़ते, विंडो आगे शिफ्ट करते, तब तो हमें इस -12 को अपने इस डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव करना पड़ता ना, क्योंकि वो हमारी अगली विंडो का पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ चेक करेंगे कि जो हमारा करंट a ऑफ i पे जो एलिमेंट है वो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट तो नहीं है, वो भी स्टार्टिंग इंडेक्स में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो हमारे एरे में भी स्टार्टिंग में ही आ रहा है। तो अगर वो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग इंडेक्स में प्रेजेंट होगा तो हम उसे रिमूव कर देंगे विंडो आगे शिफ्ट करने से पहले, ठीक है। तो अभी तो मैं इसे हटा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 12 ही है नॉर्मल। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो करंट a ऑफ i पे एलिमेंट है वो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग इंडेक्स में प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसी चीज़ से हम ये भी डिसाइड करने वाले हैं कि हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं जिसके स्टार्टिंग इंडेक्स को हम बहुत आसानी से एक्सेस कर सकें, और इसके साथ ही उसके स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है हम उसको आसानी से पॉप भी कर सकें अपने डेटा स्ट्रक्चर से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्यू यूज़ करने वाले हैं, हम जो फॉलो करते हैं हमारे फीफो प्रिंसिपल को, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो एलिमेंट हमने पहले इंसर्ट कराया है हम उसको पहले पॉप भी करेंगे अपने इस डेटा स्ट्रक्चर से। तो क्यू में हम एलिमेंट को पुश करते हैं उसके एंड से और पॉप करते हैं हम स्टार्टिंग से। तो हम अपनी दूसरी विंडो की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो करंट a ऑफ i पे जो वैल्यू है यानी 12 है, हम उसको चेक कर लेंगे कि वो हमारे इस क्यू के फ्रंट पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि फ्रंट पे तो -1 है, 12 नहीं है, तो हमें इसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम i को आगे इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि अब हमारी जो नई विंडो होगी उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 1 हो जाएगा। इसके साथ ही हम j को भी आगे इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि हमारी विंडो का एंडिंग इंडेक्स अब ये हो जाएगा, यानी ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये एंडिंग इंडेक्स है। तो हम करंट a ऑफ j पे जो एलिमेंट है उसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या चेक कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि अपने विंडो का साइज। तो अपने विंडो का साइज देखें हम अगर, तो 3 - 1 + 1 यानी फिर से 3, तो हमारी विंडो का साइज फिर से k के इक्वल है। तो हमें फिर से इसमें अब पहला नेगेटिव इंटीजर रिटर्न कराना है। तो उसके लिए हम क्या चेक कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर के जो स्टार्टिंग इंडेक्स में प्रेजेंट होगा वही हमारा करंट विंडो का पहला नेगेटिव एलिमेंट होगा, जो कि -1 है, यानी फिर से हम -1 अपने आंसर में पुश बैक करा लेंगे। तो ये हमने कर लिया है। अब हमें फिर से अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो करंट a ऑफ i पे जो एलिमेंट है हम चेक करेंगे कि कहीं वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के फ्रंट में प्रेजेंट तो नहीं है। तो -1 हमारे इस क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट है, यानी इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा अपने इस क्यू से, क्योंकि वो अब हमारी अगली विंडो का पार्ट नहीं होगा -1। तो -1 हम यहाँ से पॉप कर देंगे, तो -1 हट गया है। अब हम i को आगे इंक्रीमेंट कर लेंगे। अब हमारी नई विंडो का स्टार्टिंग इंडेक्स ये हो गया है और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, j भी आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स, ये एंडिंग इंडेक्स, फिर से 4 - 2 + 1 यानी फिर से साइज 3 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जो a ऑफ j पे एलिमेंट है इसको चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसे हम पुश बैक करेंगे अपने इस क्यू में। तो -15 भी पड़ गया हमारी इस क्यू में। इसके साथ ही हमारा विंडो साइज तो हिट हो ही गया है, तो हमें फिर से इसका नेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट रिटर्न करना है। तो वो फिर से क्या होगा, हमारे क्यू के फ्रंट पे जो एलिमेंट है जो कि है -7, तो इसे हम पुश बैक कर लेंगे अपने आंसर में।
तो हमने इस विंडो का भी जो पहला नेगेटिव एलिमेंट है वो हमने पुश बैक कर लिया आंसर में। अब हमें फिर से विंडो के आगे शिफ्ट करनी है। उससे पहले हम चेक क्या कर रहे थे कि ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है उसे हटाना है अगर वो हमारी क्यू में प्रेजेंट है। तो -7 हमारी क्यू में प्रेजेंट है, तो हम इसे पॉप कर देंगे फ्रंट से। तो ये हमने रिमूव कर दिया है। अब हम विंडो को फिर से एक आगे बढ़ाएंगे, यानी आई अब यहाँ पे आ जाएगा और जे जो होगा उसे इंक्रीमेंट कर देंगे, जे यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गई हमारी अब नई विंडो हो गई। तो फिर से ए ऑफ जे पे जो एलिमेंट है उसे चेक करेंगे। 30 पॉजिटिव है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। फिर से हमें इस विंडो का पहला नेगेटिव एलिमेंट हमें रिटर्न करना है। तो वो क्या होगा, वो हमारे क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट होगा जो कि है -15। तो -15 फिर से हमने आंसर में अपने पुश बैक करा लिया है। ये हो गया। अब हमें फिर से आगे शिफ्ट करनी है विंडो अपनी। उससे पहले क्या चेक करना है कि करंट ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है वो हमारे क्यू के फ्रंट में तो नहीं है। तो 8 है, तो 8 तो है नहीं, -15 है क्यू के फ्रंट में, तो हमें कुछ नहीं करना है। आई को इंक्रीमेंट किया, जे को इंक्रीमेंट किया, ये हो गई हमारी एक नई विंडो। इसमें फिर से ए ऑफ जे पे जो एलिमेंट है उसको चेक करेंगे। 16 है, पॉजिटिव है, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब बस इस विंडो का जो पहला नेगेटिव एलिमेंट वो रिटर्न करना है। वो कैसे मिल रहा है, हमारे क्यू के फ्रंट में जो प्रेजेंट है वो क्या है, -15। तो फिर से हमने यहाँ पे -15 इंसर्ट करा लिया अपने आंसर में। फिर से हम अपनी विंडो को एक आगे शिफ्ट करेंगे, आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। उससे पहले हम एक चीज़ करना भूल गए कि ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है उसे हमें रिमूव करना है अगर वो अभी तक हमारे क्यू के फ्रंट में है। तो -15 को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब हमारी क्यू एम्प्टी है और आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। फिर से हम 28 को चेक करेंगे जो कि हमारा ए ऑफ जे है, ये हमारा पॉजिटिव एलिमेंट है, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके लिए। और फिर से अब हमें इसका नेगेटिव एलिमेंट रिटर्न करना है इस विंडो का। वो कैसे रिटर्न करेंगे कि हमारे क्यू में ही प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट, लेकिन हम देख सकते हैं क्यू एम्प्टी है, यानी इस जो हमारी विंडो है इसमें एक भी नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर हमारी विंडो में एक भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो हम अपने आंसर में केवल 0 पुश बैक करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 पुश बैक करा लिया है और इस तरीके से हमने ड्राई रन कंप्लीट कर लिया है अपनी इस एरे का। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसका कोड लिख लेते हैं।